क्या हो अगर आपको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको स्कूल में बिल्कुल भी मजा नहीं आता और ना ही आपका कोई दोस्त है। और अगर आप इसी वजह से सुबह को छोड़कर रात में निकलना शुरू कर दो, लेकिन अगर एक दिन आपको रात में एक ऐसी लड़की मिल जाए जो कि रात में काफी ज्यादा एंजॉय करती है, लेकिन आप तो उसी के तरह ही बनना चाहते हो क्योंकि आपको सुबह पे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। और अगर बाद में आपको पता चले कि वो लड़की असल में एक वैम्पायर है, और वैम्पायर बनने की वजह से वो लड़की रात में काफी ज्यादा एंजॉय कर पाती है, जिसके कारण आप भी उसी के तरह एक वैम्पायर बनना चाहते हो। लेकिन इसके लिए तो आपको सबसे पहले वो लड़की से प्यार करके वो सारा कुछ करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग यामोरी नाम का एक लड़के को देखते हैं जो कि 14 साल का है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि वो रात में बिना बताए अपने घर से बाहर चला जाता है। और आगे वो एक पार्क में आकर हम लोग को बताने लग जाता है कि मैं कुछ दिनों से घर पे अच्छे से सो नहीं पा रहा हूँ, इसी वजह से मैं बाहर आ जाता हूँ। और आगे वो झूला झूलते हुए एक चीज सोचने लग जाता है कि उसको हाल ही में एक लड़के का लेटर मिला था, जहाँ पर वो लड़की उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन यहाँ पर यामोरी को तो प्यार और डेटिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, इसी वजह से वो उसको रिजेक्ट कर देता है। और इसी वजह से वो लड़की भी रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। फिर स्कूल का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की के कुछ दोस्त यामोरी को डांट रही थी, जहाँ पर सभी उसे कह रही होती है तुमको पता था ना कि वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती थी, तो आखिरकार तुमने उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया। और इसका ये बात को सुनकर यामोरी भी उन दोनों को सॉरी बोलता है। और ये सारा कुछ सुनकर यामोरी दुखी हो ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो झूले से गिर जाता है और उसको तो यहाँ पर नींद नहीं आ रहा था, इसी वजह से वो इधर उधर भटकने लग जाता है। और तभी अचानक से उसको एक वेंडिंग मशीन मिलता है, इसी वजह से वो वहाँ से एक ड्रिंक परचेस करने के बारे में सोचता है। और यहाँ पर यामोरी तो काफी ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि वो पहली बार ड्रिंक को परचेस करने वाला था। लेकिन तभी अचानक से यामोरी को एक लड़की की आवाज आता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी वो लड़की यामोरी से कहने लग जाती है तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा उम्र 20 से ज्यादा नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी घबरा कर कहने लग जाता है मुझे ये सारा कुछ एक लड़के ने करने के लिए कहा था और मेरा इरादा बिल्कुल भी ड्रिंक परचेस करने का नहीं था। और आगे वो जब भी यहाँ से जाने की कोशिश करता है, वो लड़की उसका हाथ को पकड़ लेती है, जहाँ पर वो लड़की उससे कहने लग जाती है तुमको क्या लगा कि तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे। जिस पर यामोरी कहने लग जाता है कि तुम जैसा सोच रहे हो मेरा बिल्कुल भी वैसा इरादा नहीं था। जिस सुनकर वो लड़की कहने लग जाती है शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल भी तुमको पुलिस के पास नहीं ले जा रही हूँ। और आगे वो लड़की अपना चेहरा दिखाकर उससे कहने लग जाती है तुम सो नहीं सकते है ना, चलो मैं तुम्हारा मदद करती हूँ। और आगे एक साथ जाते हुए वो लड़की उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि रात में लोग क्यों जागते हैं। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाता, इसी वजह से वो लड़की बताने लग जाती है लोग रात में इसलिए घूमते हैं क्योंकि वो लोग सुबह पे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होते हैं। और आगे वो कुछ लोगों को इशारा करते हुए कहती है देखो ये लोग रात में कितना ज्यादा संतुष्ट है क्योंकि ये लोग सोए हुए हैं। और आगे वो लड़की उन लोगों से पूछने लग जाती है क्या तुम लोगों ने आज कुछ ज्यादा पी लिया है। और आगे वो उन लोगों को हाई फाई दे के वहाँ से जाने लग जाती है, जो देखकर यामोरी उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम उन लोगों को जानते थे। जिस पर वो बताने लग जाती है नहीं मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछने लग जाता है क्या सच में तुम्हें तो देख के ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हारे पड़ोसी है। जिस पर वो लड़की कहने लग जाती है कि ये रात का टाइम है और अभी मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और अगर रात पे तुम कुछ भी नहीं करोगे तो तुम सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी भागते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं कभी भी रात में ये सारा कुछ करने के बारे में नहीं सोचा, शायद मैं इसको सुधार सकता हूँ। और आगे यामोरी वही 3 बंदे के पास जाता है जो कि काफी ज्यादा पी कर रखा था, और वहाँ पर वो जाकर उन लोगों से हाई फाई करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से उनमें से एक बंदा उल्टिया कर देता है, जो देखकर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और इतने में वहाँ पर वही लड़की आकर उसको बताने लग जाती है कि ये लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, कि ये लोग हमेशा यहाँ पर काफी ज्यादा पी कर आते हैं। और आगे वो लड़की उससे पूछने लग जाती है कि ये सारा कुछ करने के बाद आखिरकार तुमको कैसा लग रहा है। जिस पर यामोरी कहने लग जाता है कि मुझे ये सारा कुछ करने से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और आगे वो दोनों जाते हुए वो लड़की उससे पूछने लग जाती है क्या तुमको अभी नींद आ रही है। जिस पर वो बताता है हाँ मुझे अभी नींद आ रहा है। और उसका ये बात को सुनकर वो लड़की यामोरी को अपने घर पे लेकर जाता है। और आगे जब भी यामोरी वो लड़की के घर पे जाकर बेड को देखता है, वो उससे पूछने लग जाता है क्या मुझे यहाँ पर सोना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर वो लड़की अपना कोट उतार कर बोलती है हाँ मैं यहाँ पर हमेशा ही सोती हूँ। और उसका ये ड्रेस को देखकर यामोरी तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और आगे यामोरी उससे पूछने लग जाता है क्या तुम मुझसे ऐसा वैसा हरकत करने वाले हो। जिस पर वो लड़की कहने लग जाती है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और वैसे भी इसमें अजीब क्या है, एक लड़का और लड़की एक बिस्तर में सोने वाला है। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी घबराती है, वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की उसको पकड़ लेती है, जहाँ पर वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि क्या तुमको सोना नहीं है, देखना तुम सुबह पे उठकर काफी ज्यादा अच्छा फील करोगे। और उसका ये सारा कुछ सुनकर बाद में यामोरी भी उसके साथ सोने के लिए मान जाता है। और यहाँ पर सोने के टाइम पे वो लड़की उसको तो काफी देर से घूर रही थी, इसी वजह से यामोरी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा
था, जहाँ पर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये आखिरकार कैसे रिलैक्स हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये लड़की थोड़ी सी अजीब है लेकिन दिल की काफी ज्यादा अच्छा है, और इसी वजह से चलो मैं सोने का थोड़ा सा नाटक करता हूँ क्योंकि मैं इसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। और वो तो यहाँ पर सोने का नाटक कर रहा था, इसी वजह से वो लड़की उससे कहने लग जाती है क्या तुम सो गए, और काफी बार पूछने पर भी यामोरी उसको जवाब नहीं देता, इसी वजह से वो सोने लग जाती है कि सच में यामोरी सो गया है। और आगे वो कहने लग जाती है कि मैं अभी और इंतजार नहीं कर सकती। ये कहकर वो यामोरी के गर्दन पर बाइट करके उसका खून को चूसने लग जाती है, और ये कर वो कहने लग जाती है कि इसका खून तो काफी ज्यादा टेस्टी है। लेकिन तभी अचानक से यामोरी उड़ जाता है और कहने लग जाता है कि ये मेरा खून है, जिस पर वो लड़की कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, तुम्हारे गले पे एक काफी बड़ा मच्छर बैठा हुआ था। जो सुनकर यामोरी कहने लग जाता है कि तुम बहाना बनाना बंद करो, तुम्हारे मुंह पर खून लगा हुआ है, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक वैम्पायर हो। जिस पर वो लड़की भी उसको बता देती है कि सच में मैं एक वैम्पायर ही हूँ। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी काफी ज्यादा डर कर कहने लग जाता है क्या इसका मतलब मैं भी अब से एक वैम्पायर ही हूँ। जो सुनकर वो लड़की बताने लग जाती है कि तुमको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अभी वैम्पायर नहीं बने। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम मेरा खून पीने के बाद आखिरकार मुझे वैम्पायर क्यों नहीं बनाया। जिस पर वो लड़की कहने लग जाती है ऐसा बस लोग सोचते हैं लेकिन मेरा इरादा वैसा नहीं है, और तुम थोड़ा सा ध्यान से सोचो कि अगर मैं हर बार किसी और का खून चूसता रहूंगा तो ये थोड़ा सा अजीब नहीं होगा। जिस पर यामोरी कहने लग जाता है कि ये बात भी सही है। और आगे वो लड़की उसको बताने लग जाती है मुझे पता है कि कुछ वैम्पायर इंसानों को वैम्पायर बनाती है लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी उससे पूछने लग जाता है जल्दी से बताओ कि आखिरकार एक वैम्पायर इंसान को कैसे वैम्पायर बनाती है, और जल्दी से बताओ तुम्हारे काटने के बाद मैं वैम्पायर क्यों नहीं बना। और उसका ये बात को सुनकर वो लड़की उसको बताने लग जाती है मैं तुमको ये सारा कुछ नहीं बता सकती क्योंकि तुम एक वैम्पायर नहीं हो। लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़की उसको बताने लग जाती है कि एक इंसान तब वैम्पायर बनती है जब वो किसी वैम्पायर से प्यार करती हो। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको प्यार के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। और आगे जब भी वो दोनों घर से बाहर जाते हैं यामोरी उसको सारा कुछ बता देता है कि आखिरकार उसके साथ स्कूल में क्या क्या हुआ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर वो लड़की उससे पूछने लग जाती है क्या तुम्हारा कोई क्रश नहीं है, नहीं तो ऐसा कोई लड़की जिसको कि तुम काफी ज्यादा पसंद करते हो। जिस पर वो बताने लग जाता है नहीं, और मुझे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आगे वो बताने लग जाता है कि स्कूल में उसके दोस्तों ने मुझे काफी ज्यादा डांटा, इसी वजह से मैं तब से काफी ज्यादा उदास हूँ। और इसका ये बात सुनकर वो लड़की उड़ते हुए यामोरी से पूछने लग जाती है आज तुम्हारा पहला रात थी तो आखिरकार तुमने कैसा महसूस किया। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी उसे कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम मुझे वैम्पायर बना दो। जिस पर वो लड़की उसे कहने लग जाती है कि तुमको इसका कंडीशन पता है ना। और इसका ये बात को सुनकर यामोरी कहने लग जाता है कि मुझे सारा कुछ पता है कि इसके लिए मुझे किसी वैम्पायर से प्यार करना पड़ेगा, और मैंने अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा जिंदगी पहले जैसा हो जाएगा, उदासी से बड़ी। और मैंने जिंदगी में पहली बार किसी चीज को पाने का डिसाइड किया है, और मैं ये ड्रीम को खोना नहीं चाहता, इसी वजह से प्लीज मुझे तुमसे प्यार करने दो। जिस पर वो लड़की उसे कहने लग जाती है कि तुम काफी ज्यादा अजीब हो, और तुमको पता है ना कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, और अगर तुमने ये करने का डिसाइड कर ही लिया है तो फिर ठीक है। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और आगे वो लड़की अपना नाम बताती है नाजुना। और आगे वो दोनों एक छत पर आ जाते हैं, जो देखकर यामोरी उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार छत पर ही क्यों। नाजुना बताती है इससे तुम काफी ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। और तभी अचानक से नाजुना यामोरी को बिल्डिंग से नीचे गिराकर उससे कहने लग जाती है कि अभी मैं तुमको सिखाऊंगा कि आखिरकार रात को कैसे एंजॉय किया जाता है। और दूसरी साइड हम लोग यामोरी को देखते हैं जो कि नीचे गिरते हुए काफी ज्यादा डर रहा होता है कि प्लीज कोई मुझे बचाओ। लेकिन तभी ठीक टाइम पे नाजुना उसका हाथ को पकड़कर उससे कहती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, तुम अभी नहीं मरने वाले। फिर हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यामोरी दोबारा चोरी छुपे अपने घर से बाहर चला जाता है, और आगे यामोरी और नाजुना पार्क में आ जाते हैं जहाँ पर नाजुना उसको बताने लग जाती है कि मैं पहले सोचती थी कि खून चूसना हमारे लिए खाने के जैसा है, लेकिन इससे भी हम इंसान को वैम्पायर बना सकते हैं, और इसका इस्तेमाल कॉपुलेटिन के लिए भी किया जा सकता है। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी तो दूसरी साइड काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है, जो देखकर नाजुना उससे कहने लग जाती है कि क्या तुमको इसके बारे में नहीं पता। और इसी वजह से नाजुना उसको इशारे से सारा कुछ समझाने लग जाती है, और इसी वजह से यामोरी उससे कहने लग जाता है कि मैं ये सारा कुछ जानता हूँ, और इसी वजह से प्लीज तुम मुझे ये सारा कुछ बार बार दिखाना बंद करो। और आगे नाजुना उससे कहने लग जाती है कि तुम जानते हो ना कि आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। जिस पर वो कहने लग जाता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं एक वैम्पायर बनना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे सबसे पहले तुमसे प्यार करना पड़ेगा। जिस पर नाजुना शर्माती हुए उससे कहती है कि मैं समझ गया, और क्या तुम मुझसे कुछ और पूछना चाहते हो। जिस पर यामोरी उससे कहने लग जाता है कि मैंने जब तुमसे मुझे एक वैम्पायर बनने के लिए कहा था तुम कुछ कहने वाली थी। जिस पर वो बताने लग जाती है तुम्हारा खून का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है, इसी वजह से मैं तुम्हारा खून पीना चाहती थी। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी उससे कहता है तो फिर ठीक है तुम मेरा खून को पी सकते हो। और ये सारा कुछ देखकर नाजुना उससे
कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम मुझे ये सारा कुछ क्यों दिखा रहे हो और सच में तुम काफी ज्यादा अजीब हो। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी उसे कहने लग जाता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। और आगे वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर नाजुना उसको बताने लग जाती है कि ये जरूरी नहीं है कि वैम्पायर तुम्हारा कितना ज्यादा खून पीती है, तुमको बस अपने दिल में वो वैम्पायर के लिए प्यार होना चाहिए। और आगे नाजुना उसे कहने लग जाती है कि क्या तुमको पता है कि तुम्हारा खून का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है। और ये कहकर वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। और ये देखकर यामोरी भी उसको इधर उधर ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफी ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी उसको नाजुना नहीं मिलती। और इसी वजह से यामोरी सोचने लग जाता है कि हम दोनों को मिलने के लिए एक टाइम और जगह फिक्स करना चाहिए। और तभी अचानक से नाजुना उसके पास आकर उसे कहने लग जाती है, मैं इतना देर से किसी का खून चूसने के लिए उसको ढूंढ रही थी। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी उससे कहने लग जाता है कि तुम थोड़ा सा पागल वागल हो गया और तुम इतने देर से किसी और को ढूंढ रही थी, तो आखिरकार तुम मेरे बारे में क्या सोचे हो। जिस पर नाजुना उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार इसमें क्या बड़ी बात है और क्या तुम एक ही खाना हर दिन खा सकते हो। जिस पर यामोरी उससे कहने लग जाता है, लेकिन तुमने तो कहा था ये सारा कुछ एक कॉपीलेटिंग की तरह है, और क्या तुम कॉपीलेटिंग हर बंदे के साथ कर सकते हो। जिस पर नाजुना उससे कहने लग जाती है, हाँ क्योंकि सभी वैम्पायर ऐसा ही करते हैं। यामोरी कहता है चलो इसे छोड़ो और जल्दी से तुम अपना नंबर मुझे दे दो, क्योंकि मैं तुमको हर दिन ढूंढना नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पर तो नाजुना के पास सेलफोन नहीं था, इसी वजह से वो उससे कहती है कि मेरे पास सेलफोन नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी काफी ज्यादा शॉक्ड होकर उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम इस जमाने में फोन के अलावा कैसे रह सकते हो। जिस पर नाजुना उसको बताने लग जाती है कि मुझे फोन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी अचानक से नाजुना को कुछ याद आता है, इसी वजह से वो यामोरी को अपने साथ अपने घर पे लेकर जाता है। और आगे वो एक सेल फोन को ढूंढते हुए उसे कहने लग जाती है कि ये कूल है ना, और ये थोड़ा सा पुराना हो सकता है लेकिन मेरे पास बस यही है। जो देखकर यामोरी उसे कहने लग जाता है चलो ठीक है, और तुम ये चीज हमेशा ही अपने पास रखना और मैं घर से निकलते ही तुमको कॉल करूंगा। जिस पर नाजुना उससे कहने लग जाती है कि मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ये काफी ज्यादा भारी है और वैसे भी मुझे सेल फोन की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो बिस्तर पे लेट जाती है। और ये देखकर यामोरी उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। जिस पर नाजुना कहने लग जाती है कि मैं आज काफी ज्यादा थक गई हूँ, क्योंकि मैंने आज खाने का काफी ज्यादा तलाशी ली है, और वैसे भी तुम किसका इंतजार कर रहे हो, आओ और जल्दी से सो जाओ। और दूसरी साइड यामोरी अपने मन में कहने लग जाता है मुझे ये सारा कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब नाजुना ये सारा कुछ किसी और के साथ करती है। और ये सारा कुछ यामोरी इसलिए सोच रहा था क्योंकि वो नाजुना को काफी ज्यादा पसंद करता है। और तभी अचानक से नाजुना उसे कहने लग जाती है क्या मैं अभी तुम्हारा खून को पी सकती हूँ। और यहाँ पर तो यामोरी उसको इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि यामोरी उससे काफी ज्यादा नाराज था, क्योंकि वो दूसरे का खून को पीने के लिए किसी और को ढूंढ रही थी। और इसी वजह से नाजुना उसे कहने लग जाती है कि मैं किसी और को नहीं बस तुम्हें ढूंढ रही थी, और मैंने ये सारा कुछ तुमको नहीं बताया क्योंकि मुझे ये बोलने में काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। और ये कहते हुए वो यामोरी से माफी भी मांगती है। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी उसे कहने लग जाता है कि अगर ऐसा बात है तो तुम मेरा खून को पी सकते हो। और आगे नाजुना उसका खून को पीकर उसके बगल में सो जाती है। और ये देखकर यामोरी अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि नाजुना मुझे ढूंढ रही थी, और मैं भी उस टाइम पे काफी देर से उसको देखना चाहता था। और ये कहकर वो भी नाजुना के साथ वहाँ पर सो जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर यामोरी दोबारा नाजुना को ढूंढ रहा था, लेकिन काफी देर से ढूंढने के बाद भी यामोरी उसको ढूंढ नहीं पाता। इसी वजह से वो एक जगह पर बैठ जाता है, और देखते देखते तो वहाँ पर नाजुना भी आ जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है देरी के लिए माफ कर देना, लेकिन मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी। जिस पर यामोरी कहने लग जाता है ठीक है, और देखो मैंने आज क्या परचेज किया है। और उसका ये वॉच को देखकर नाजुना उसे कहने लग जाती है कि ये काफी ज्यादा अच्छी है, और क्या अभी हम इससे खेलेंगे। जिस पर यामोरी उसे कहने लग जाता है कि क्या तुम एक वॉच से खेलना चाहते हो, और जब मैं बच्चा था तब मैं ये वॉच से खेलता था। और इसका ये बात को सुनकर नाजुना उसे कहने लग जाती है तुम्हारा तो दोस्त भी नहीं है, तो आखिरकार तुम कैसे खेलते थे। यामोरी कहने लग जाता है कि मैं उन दोस्तों की तरह नहीं हूँ जो कि अकेला नहीं खेल सकता है। और आगे यामोरी बताने लग जाता है कि जब मैं 9 साल का था तब मैंने एक वॉच परचेस किया था, लेकिन मैं ये वॉच अकेले अकेले नहीं खेल सकता था, और इसी वजह से मैंने उनमें से एक वॉच को एक जगह पर छुपा दिया। और मेरा गोल ये था कि जो कोई भी ये वॉच को ढूंढ लेगा तो मैं उसके साथ बातें करूंगा। और बाद में जब भी मैं उस जगह पर आकर देखा वहाँ पर वो वॉच नहीं थी, और इसी वजह से मैंने सोचा कि मुझे उसको कॉल करना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। इसी वजह से मैंने वो वॉच को संभाल कर रख दिया। और इसका ये बात को सुनकर नाजुना उसके ऊपर हंसते हुए कहती है कि ये तो काफी ज्यादा बोरिंग गेम था। और आगे यामोरी उसको वही वॉच दिखाती है जो कि वो काफी दिन से संभाल कर रखा था। और उसका ये हरकत को देखकर नाजुना उसके ऊपर और भी ज्यादा हंसते हुए कहने लग जाती है क्या तुमने अभी तक ये घड़ी को इतना संभाल के रखा है। और आगे यामोरी उसको एक वॉच दे देता है जो देखकर नाजुना उसे कहने लग जाती है चलो हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, और अगर ये काम कर गया तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और आगे नाजुना एक जगह पर चढ़कर कहती है चलो स्टार्ट करते हैं। और उसका ये सारा कुछ हरकत देखकर यामोरी
उससे कहने लग और उसका ये सारा हरकत देखकर यामोरी उससे कहने लग जाता है इसका रेंज 150 मीटर है और मुझे जल्दी से नाजुना को कॉल करना चाहिए और क्या पता वो 150 मीटर से बाहर चला जाए। और मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैंने कभी भी फोन पे किसी लड़की को कॉल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको कॉल कर देता है। और जब भी नाजुना वो कॉल को उठाती है वो यामोरी को कुछ कहने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर तो यामोरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसको अभी क्या कहना चाहिए। और थोड़ा सा आलतू फालतू बकवास करने के बाद यामोरी उससे कहने लग जाता है हम लोग का बातचीत से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक कपल है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। और उसका ये बात को सुनकर नाजुना काफी ज्यादा शर्मा जाती है और आगे नाजुना यामोरी को लेकर उसके स्कूल पर जाता है। और यहाँ पर तो यामोरी काफी ज्यादा नर्वस था क्योंकि वो काफी दिनों से सुबह पे स्कूल नहीं गया है। और इसी वजह से नाजुना उससे कहने लग जाती है तुमको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन रात में तुमको स्कूल में मजा आ रहा है ना। और तभी अचानक से नाजुना यामोरी के काफी ज्यादा क्लोज आकर उसका खून को चूस लेती है और इतना क्लोज के वजह से दूसरी साइड यामोरी भी काफी ज्यादा शर्मा रहा था। और आगे यामोरी अपने मन में सोचने लग जाता है जब हम लोग प्यार और रोमांस के बारे में बातें करते हैं पता नहीं क्यों हर बार नाजुना शर्माने क्यों लग जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं है। और इसी वजह से वो अपने मन में डिसाइड करता है कि हमें सबसे पहले एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए। और आगे यामोरी अपने घर पे जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसका वो पुराना वाला वॉच बजने लग जाता है। और तभी अचानक से उसके पीछे एक लड़की आकर कहती है कि आखिरकार तुम अभी क्या कर रहे हो। और जब भी यामोरी उसको देखता है उसको पता था कि आखिरकार ये लड़की कौन है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये लड़की का नाम अकीरा है। फिर हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यामोरी और नाजुना एक बिल्डिंग के छत पर बैठे होते हैं, जहाँ पर नाजुना उससे पूछने लग जाती है क्या सच में तुम्हारा कोई भी फ्रेंड नहीं है, जिस पर वो बताने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार दोस्त कैसे बनते हैं। और क्या तुम जानते हो जब मैं छोटा था मेरा भी एक दोस्त था, लेकिन मैंने उससे काफी सालों से नहीं मिला और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों अब दोस्त नहीं रहे हैं। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि बॉलर की और कोई नहीं बल्कि अकेला ही है। और आगे यामोरी उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमको ये वॉच कहाँ पर मिला, जिस पर वो कहने लग जाती है कि क्या तुमको याद नहीं है ये वॉच तो तुमने ही मुझे दिया था। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार मैंने कब उसको ये वॉच दिया था। और आगे अकीरा उसे कहने लग जाती है कि हम दोनों अलग अलग क्लास में थे, इसी वजह से हम दोनों स्कूल के बाद एक साथ खेलते थे और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों और कभी भी नहीं मिल पाएंगे और तुमने कभी भी मुझे कॉल नहीं किया। और इसी के साथ मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे भूल चुके हो और तुमने स्कूल में आना ही बंद कर दिया। और जब भी मैंने आज तुमको कॉल करने की कोशिश की मैंने तुम्हारा वॉच का आवाज नजदीक से सुनी और इसी वजह से मैं जल्दी से यहाँ पर आ गया। और आगे यामोरी के पूछने पर अकीरा बताने लग जाती है क्या तुमको याद नहीं है तुमने ये वॉच हमारे मेल बॉक्स के ऊपर रख दिया था और काफी साल बाद तुमसे मिलने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और मुझे पता चला है कि तुम इन दिनों काफी ज्यादा उदास रहते हो और मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, इसी वजह से मुझे तुम्हारा काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और तुम बचपन में हमेशा अकेला रहते थे, इसी वजह से मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम मेरा दोस्त भी बन पाओगे, लेकिन तुमने मेरे लिए ये वॉच को छोड़ दिया और तुम्हारा ये वॉच को पाकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और तभी हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क में सभी बच्चे खेल रहे होते हैं और तभी हम लोग दूसरे साइड यामोरी को देखते हैं जो कि अकेला बैठा हुआ चींटियों को खाना ले जाती हुए देख रहा था। और तभी अचानक से उसके पास अकीरा आकर उससे कहती है कि चलो हम दोनों खेलते हैं, जिस पर यामोरी कहने लग जाता है कि मुझे यही चीज पसंद है और इसमें भागने का भी जरूरत नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर अकीरा भी उसके पास बैठकर उससे कहती है कि हम दोनों अब से दोस्त हैं। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यामोरी अकीरा से पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम अभी स्कूल ड्रेस में क्यों हो और क्या तुम अभी स्कूल से वापस जा रहे हो, जिस पर अकीरा कहने लग जाती है कि अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मुझे स्कूल से पहले थोड़ा सा वॉक करना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन आखिरकार तुम अभी कहाँ पर जा रहे थे, जिस पर यामोरी बताने लग जाता है कि अभी तो मैं अपने घर पर जा रहा था। और आगे अकीरा वहाँ से जाने से पहले उससे कहती है कि हम दोनों कल भी इस जगह पर एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। और ये कहकर अकीरा जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और आगे यामोरी नाजुना को कॉल कर कर उसको बताने लग जाता है तुमने उस दिन मुझसे पूछ रहे थे ना कि आखिरकार मेरा कोई दोस्त है या फिर नहीं, और मैं तुमको अभी ये बताने के लिए कॉल किया हूँ कि मेरे पास भी एक दोस्त है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यामोरी नाजुना के घर से जाने वाला होता है और ये सारा कुछ देखकर नाजुना उससे कहने लग जाती है कि आजकल तुम काफी जल्दी घर जाने लगे हो और तुम जल्दी से अपना काम करके यहाँ से चले जाते हो, और क्या तुम बस मुझसे फिजिकल रिलेशन ही चाहते थे, और अगर ऐसा बात है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर यामोरी उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्या कह रहे हो और तुमको ये सारा कुछ बातें करने में काफी ज्यादा मजा आता है ना, जिस पर नाजुना उसे कहने लग जाते हैं कि मुझे सारा कुछ पता है कि तुम इन दिनों अपने वो फीमेल दोस्त के पास जा रहे हो। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी घबराती हुए उसे कहने लग जाता है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है और मेरा मतलब ऐसा वैसा नहीं है और मुझे तो बस अपना घर पे जाना है, ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और आगे यामोरी उसी जगह
जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर आकिरा काफी देर से इंतजार कर रही थी। और ये सारा कुछ देखकर आकिरा उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम यहाँ पर भाग कर आए हो। और आगे वो दोनों एक पार्क पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर यामोरी अपने मन में कह रहा होता है कि नाजुना से मिलने के बाद आकिरा से मिलना मेरा रोज का रूटीन हो चुका है और आकिरा और मैं थोड़ा सा ही बातें करते हैं। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आकिरा को बिल्कुल भी बातें करना पसंद नहीं है। और इसी वजह से वो जल्दी से आकिरा से पूछने लग जाता है क्या तुमको मेरे साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। जिस पर वो बताने लग जाती है कि ये सच है और क्या तुमको मुझसे बातें करना अच्छा नहीं लगता। यामोरी कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, मुझे भी तुम्हारे साथ बातें करना काफी ज्यादा पसंद है। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे यामोरी अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या आकिरा मुझे पसंद करता है। लेकिन तभी अचानक से यामोरी नोटिस करता है कि उन दोनों को कोई काफी देर से घूर रहा है। और जब भी यामोरी उसको ध्यान से देखता है उसको पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नाजुना है। और आगे नाजुना उसके पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि तुम इतने दिनों से मेरे पीठ पीछे ये लड़की के साथ बातें करते थे। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आकिरा उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम ये लड़की को जानते हो। जिस पर यामोरी भी उसको सच सच बता देता है कि हाँ मैं ये लड़की को जानता हूँ। और आगे नाजुना आकिरा से मजाक करते हुए कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, हम दोनों का बस शरीर का रिश्ता है। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर यामोरी जल्दी से उसको चुप रहने के लिए कहता है। जो सुनकर आकारी उससे कहने लग जाती है यामोरी तुम स्कूल नहीं आ रहे हो ये चलेगा, लेकिन तुम इतना ज्यादा रिस्क वाला काम मत करो। और आगे वो नाजुना से पूछने लग जाती है कि क्या तुम यामोरी को पसंद करते हो। और उसका ये बात को सुनकर नाजुना बोलने लग जाती है कि तुम प्लीज ऐसा बात मत कहो, तुम्हारा ये बात को सुन के मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। और आगे नाजुना जल्दी से यामोरी को खड़े होने के लिए कहती है। और जाने से पहले वो अकेला से कहने लग जाती है कि तुम अपना नजर मत हटाना, मैं यामोरी के साथ एक चीज करने वाली हूँ। और ये बताकर ही नाजुना यामोरी के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। और उसका ये सारा कोई हरकत देखकर दूसरे साइड आकिरा को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। लेकिन तभी अचानक से आकिरा के सामने ही नाजुना यामोरी का खून को चूस लेती है। और आगे यामोरी का गर्दन पे ये निशान देखकर आकिरा उससे पूछने लग जाती है कि क्या नाजुना ने तुम्हारा खून पिया है। और आगे वो नाजुना से कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमने यामोरी के साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर नाजुना बताने लग जाती है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और सभी वैम्पायर ठीक ऐसा ही करते हैं। और आगे वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं जहाँ पर आकिरा यामोरी से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमने उसको अपना खून पीने क्यों दिया। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी भी उसको कुछ भी बता नहीं पाता है। और इसी वजह से आकिरा उसे कहने लग जाती है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे ये बात बता नहीं सकते तो मत बताओ, लेकिन क्या तुम मुझे ये बात बता सकते हो कि आखिरकार तुम इन दिनों स्कूल पर क्यों नहीं आ रहे हो। और उसका ये बात को सुनकर नाजुना उसे कहने लग जाती है कि आखिरकार इससे क्या ही फर्क पड़ता है। जिस पर आकिरा उसे कहने लग जाती है कि क्या तुम हमारे बीच में बोलना बंद करोगी। और उन दोनों का झगड़ा आगे बढ़े इससे पहले यामोरी उसको बताने लग जाता है कि मैं स्कूल नहीं जाता इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्कूल में मजा नहीं कर पाऊंगा। जिस पर आकिरा कहने लग जाती है मन तो मेरा भी नहीं करता लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ता है, लेकिन मैंने जब तुमको स्कूल में पहली बार देखा मैं काफी ज्यादा खुश हो गई थी और मैं स्कूल इसलिए आती थी क्योंकि हम दोनों स्कूल के बाद एक साथ मिल सके। और आगे आकिरा उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे, हम दोनों स्कूल पे एक साथ काफी ज्यादा मजे करेंगे। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी कुछ कहे इससे पहले नाजुना कहने लग जाती है तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और क्या तुम मुझे अपना नाम दोबारा बताओगी। और उसका ये बात को सुनकर आकिरा भी अपना नाम उसको बता देती है। और उसका ये नाम को सुनकर नाजुना उसे कहने लग जाती है तुम सच सच बताना कि तुम आकिरा को अपना दोस्त मानते हो है ना। जिस पर आकिरा बताने लग जाती है कि हम बचपन से ही दोस्त हैं। नाजुना पूछती है कि तुम काफी सालों से यामोरी से मिली नहीं हो तो तुम इन सालों में आखिरकार क्या क्या किया था। और ये बात को कहकर ही जल्दी से नाजुना वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर नाजुना ने हमने बिल पे नहीं की थी, इसी वजह से यामोरी को उसका बिल पे करना पड़ता है। और नाजुना को जाते हुए देखकर यामोरी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है जहाँ पर वो यामोरी से पूछने लग जाता है कि तुम सच सच बताना क्या तुम मेरे से गुस्सा हो। जिस पर नाजुना कहने लग जाती है कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। जो सुनकर यामोरी कहने लग जाता है कि अगर तुम गुस्सा नहीं हो तो जल्दी से बताओ कि आखिरकार क्या बात है। और उसका ये बात को सुनकर नाजुना उससे चिल्लाकर कहने लग जाती है तुम बस चुप रहो, तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो और तुमको किसी के भी परवाह नहीं है। ये के करीब वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और उसको जाते हुए देखकर यामोरी भी उसको ढूंढने लग जाता है। और आगे यामोरी उसको काफी जगह ढूंढता है लेकिन उसको कहीं पर भी नाजुना नहीं मिलती। और यहाँ पर यामोरी उसको ढूंढ ही रहा होता है लेकिन तभी अचानक से वो गलती से फिसल कर गिर जाता है। और आगे जब भी यामोरी उसको कॉल करता है नाजुना उसका कॉल को उठा लेती है, जो देखकर यामोरी जल्दी से उससे माफी मांगती है। और उसका ये बात को सुनकर नाजुना उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। यामोरी कहता है तुम गुस्सा हो इसीलिए क्योंकि मैं छुपकर आकिरा से मिलता था। जिस पर नाजुना उससे कहने लग जाती है कि तुमको माफी मांगने की जरूरत नहीं है और ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि आकिरा तुम्हारी दोस्त है। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी उससे कहने लग जाता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो कि आखिरकार तुम गुस्सा क्यों हो तो कोई बात नहीं,
नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुमको यही कहना चाहता हूँ कि मैं बस तुमको ही पसंद करता हूँ। और तभी हम लोग नाजुना को देखते हैं जो कि यामोरी के पास ही बैठकर उसका बातों को सुन रही थी और आगे वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमने अभी अभी कहा कि तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हो। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी उससे कहने लग जाता है ये सारा कुछ बातें बाद में होगा, तुम जल्दी से बताओ कि तुम इतना देर से गुस्सा क्यों थे। जिस पर नाजुना कहने लग जाती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी तो दूसरे साइड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको इतना देर से ऐसा लग रहा था कि यामोरी उससे काफी ज्यादा गुस्सा है। और आगे नाजुना उससे कहने लग जाती है कि अकीरा और तुम दोस्त हो, लेकिन तब तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया जब उसने पूछा था कि हम दोनों स्कूल चले गया। जिस पर यामोरी बताने लग जाता है कि मेरा तब हिम्मत नहीं हुआ ये बताने का कि मैं स्कूल पर नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं बस एक वैम्पायर बनना चाहता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर नाजुना दोबारा उसका काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और ये देखकर यामोरी सोचने लग जाता है कि ये दोबारा अपना खून पीने वाला है। लेकिन तभी अचानक से नाजुना यामोरी को किस कर देता है और ये कर ही वो उससे कहने लग जाती है कि तुमको बस एक वैम्पायर फ्रेंड चाहिए है ना, और अभी के लिए इतना ही काफी है। ये कर ही वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग अकारी को देखते हैं जो स्कूल में बैठी होती है, लेकिन यहाँ पर उसको क्लास में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और तभी अचानक से उनके क्लास टीचर एक बच्चे को मारता है जो कि क्लास में सो रहा था, जहाँ पर टीचर बताने लग जाती है सोना सेहत के लिए अच्छा है लेकिन इसका भी एक टाइम होता है। और स्कूल खत्म होने के बाद अकीरा अपने घर पे जाकर अपने रूम पे सोने लग जाता है। और तभी हम लोग दूसरे साइड यामोरी को देखते हैं जो कि रोजाना की तरह अपने रूम से बाहर जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि पता नहीं आज नाजुना मुझे कहाँ पर मिलेगा। लेकिन जब भी यामोरी पार्क पे जाता है उसको वहाँ पर नाजुना मिल जाता है। और इस सारा कुछ देखकर यामोरी अपने मन में कहने लग जाता है कि रोजाना तो मुझे इतना जल्दी नाजुना नहीं मिलता है। और इसी वजह से यामोरी उससे मिले बिना वहाँ से चला जाता है। और आगे यामोरी वही नशेरे को देखता है जो कि किसी कपल को किस करते हुए देख रहे थे। और ये सारा कुछ देखकर यामोरी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने ये सारा कुछ पहली बार देखा था। और ये सारा कुछ देखकर आगे यामोरी अपने मन में सोचने लग जाता है कि वही लोग किस करते हैं जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर ये सच है तो क्या मैं नाजुना से प्यार करता हूँ और नाजुना ने भी मुझे किस किया तो इसका मतलब क्या नाजुना भी मुझसे प्यार करती है। और ये सोचकर यामोरी तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो एक वैम्पायर बन सकता है। और इतने में वहाँ पर नाजुना कारो से कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर यामोरी उसे कहने लग जाता है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो गए और तुमको अंदाजा भी नहीं है कि आखिरकार तुमने क्या मिस कर दिया। और ये बात को छोड़ो जल्दी से तुम मेरा खून को पी सकते हो। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर नाजुना उसे कहने लग जाती है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करने लग गए हो। जिस पर यामोरी कहने लग जाता है कि हाँ ये सारा कुछ सच है। नाजुना कहती है अगर ऐसा बात है तो जल्दी से मेरे पास आओ। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी अपने मन में सोचने लग जाता है कि अब मुझे स्कूल से छुटकारा मिल जाएगा और मैं अभी एक वैम्पायर बनने वाला हूँ। और तभी अचानक से नाजुना उसका खून को चूसने लग जाती है। और ये सारा कुछ करने के बाद में यामोरी उससे पूछता है कि अब मैं एक वैम्पायर बन गया हूँ। जिस पर नाजुना उसको बताने लग जाती है कि अभी तुम एक वैम्पायर नहीं बने हो। यामोरी कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाएंगे और इसके बाद जब तुम मेरा खून को पियोगे मैं एक वैम्पायर बन जाऊंगा। और उसका ये बात को सुनकर नाजुना बताने लग जाती है हाँ मैंने ये कहा था लेकिन तुम वैम्पायर नहीं बने क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और तुम कंफ्यूज हो ना क्योंकि मैंने कल तुमको किस किया था। और मैं तुमको समझा देता हूँ कि ये छोटी सी किस का मतलब ये नहीं है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी अपने मन में कहने लग जाता है क्या ये मेरा गलत फहमी था। और उसका ये चेहरे को देखकर नाजुना उससे कहने लग जाती है कि क्या तुमको और एक किस चाहिए। जिस पर वो बताने लग जाता है तुम काफी ज्यादा गंदे हो और क्या तुमको पता था कि ये मेरा पहला किस था लेकिन तुम्हें तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमको कुछ हुआ ही नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर नाजुना ये बताने लग जाती है कि मेरा भी ये पहला किस था। और तभी हम लोग दूसरा अकीरा को देखते हैं जिसको कि बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और इसी वजह से वो जल्दी से अपने यूनिफॉर्म पहनकर जल्दी से घर से बाहर चली जाती है। और तभी वहाँ पर उसके पास यामोरी भी आ जाता है और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो अकारी को अपने साथ नाजुना के घर पर लेकर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब यामोरी और नाजुना एक गेम खेल रहे होते हैं लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी यामोरी नाजुना से हार जाता है। और ये सारा कुछ देखकर नाजुना कहने लग जाती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी हरा नहीं सकते। और आगे वो अकीरा से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुमको एक किस दूंगी। और उसका ये बात को सुनकर अकीरा उसे कहने लग जाती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुमको ये गेम में हरा भी पाऊंगी और क्या तुमने यामोरी के साथ भी यही शर्त रखी थी। जिस पर वो कहने लग जाती है हाँ, लेकिन तभी अचानक से यामोरी कहने लग जाता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा बिल्कुल भी शर्त नहीं था। और आगे वो तीनों एक नया गेम को खेलने लग जाते हैं और पहला क्वेश्चन ये आता है कि वो स्कूल पे जाना चाहता है या फिर नहीं, जो देखकर यामोरी जल्दी से नहीं पर क्लिक कर देता है। और उसका ये सारा कुछ हरकत देखकर अकीरा उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि ये
तो एक वीडियो गेम है, तो आखिरकार तुमने नई वाले ऑप्शन को क्यों चूज किया। जिस पर यामोरी बताने लग जाता है कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। और तभी उन लोग को वीडियो गेम पे एक लड़की गिरी हुई मिलती है और वो लड़की को देखकर यामोरी कहने लग जाता है कि मुझे ये लड़की काफी ज्यादा पसंद आई। और तभी नाजुना उससे कहने लग जाती है कि इसका बोझ तो देखो कितना ज्यादा बड़ा है। और आगे वो यामोरी से पूछने लग जाता है कि क्या तुमको बड़े बोझ वाली लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है। और आगे कुछ देर गेम खेलने के बाद अकारी कहने लग जाती है कि 4 बजने वाले हैं, इसी वजह से हम लोग को जल्दी से सो जाना चाहिए। और अभी तुम ये मत कहना कि हम तीनों एक साथ सोने वाले हैं। जिस पर यामोरी कहने लग जाता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर नाजुना कहने लग जाती है आज तो 2 लड़कियां एक लड़के के साथ सोने वाली है। और उसका ये बात को सुनकर अकीरा कहने लग जाती है क्या मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। और आगे वो तीनों एक साथ सोने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर तो अकीरा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था। और इसी वजह से वो स्कूल जाने के बारे में डिसाइड करता है लेकिन बाहर पे काफी जोर से बारिश हो रही थी। और तभी अचानक से नाजुना उठकर यामोरी का खून को चूसने लग जाती है। और उसको ये सारा कुछ करते हुए देखकर अकीरा कहने लग जाता है कि प्लीज मेरे सामने ये सारा कुछ मत करो। और तभी अचानक से यामोरी रोते हुए कहने लग जाता है कि मैंने तुमको अपने दोस्तों के सामने ये सारा कुछ करने के लिए मना किया था। और उसको रोते हुए देखकर अकीरा उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमने उसको अपना खून दिया ही क्यों। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर यामोरी उसको सारा कुछ सच सच बता देता कि मैं भी एक वैम्पायर बनना चाहता हूँ। जिस पर अकारी उससे पूछने लग जाती है तो फिर नाजुना के काटने के बावजूद भी तुम वैम्पायर क्यों नहीं बने। जिस पर यामोरी उसको बताने लग जाता है मैं वैम्पायर तभी बन सकता हूँ जब मैं नाजुना से प्यार करने लगूं। और इसके बाद जब भी वो मुझे काटेगा मैं तुरंत ही एक वैम्पायर बन जाऊंगा। और उन लोग का ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरी साइड नाजुना काफी ज्यादा शर्मा रही थी। और इसी वजह से अकीरा उससे इसके बारे में पूछती है जिस पर वो बताने लग जाता है कि नाजुना को मजाक करना काफी ज्यादा पसंद है लेकिन जब भी कोई रोमांस के बातें करता है वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और आगे वो तीनों दोबारा सोने की कोशिश करने लग जाते हैं जहाँ पर अकारी कहने लग जाती है कि मुझे तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर यामोरी उससे कहने लग जाता है कि मुझे माफ कर देना ये सब के लिए। और मैं तुमको ये दिखाना चाहता था कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुमने उस दिन मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरा काफी ज्यादा चिंता है। और उसको इतना खुश देखकर अकीरा उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें इतना खुश देखकर मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ। और वैसे भी कोई बात नहीं, तुम्हारा वैम्पायर बनने के बाद हम दोनों दोस्त बनकर तो रह सकते हैं। और ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम्हारा भी कोई ड्रीम है लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुमको स्कूल ले जाने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। और इसी वजह से तुमको अगर स्कूल जाने का मन करे तो तुम मुझे बता देना। और आगे अकीरा अपने मन में कहने लग जाती है कि हम किसी दिन एक साथ स्कूल जाएंगे और स्कूल में काफी ज्यादा मजे करेंगे। और ये सोचकर ही अकीरा गुड नाइट कहकर वहाँ पर ही सो जाती है। और तभी हम लोग को सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा देर से उठती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि आज तो मैं स्कूल के लिए लेट हो गई। और आगे अकीरा यामोरी को गुड बाय कहकर स्कूल के लिए निकल पड़ती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाजुना काफी देर से उठती है और आगे जब भी वो एक रैंडम प्लेयर के साथ गेम खेलने की कोशिश करता है वो उस गेम पे हार जाती है। और यहाँ पर नाजुना ने एक चीज मंगवाई होती है जो कि वो काफी देर से इंतजार कर रही थी लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि डिलीवरी बॉय ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा है और वहाँ पर लिखा था हम आपका पैकेज देने के लिए आपके घर पर आए थे लेकिन घर पे कोई भी नहीं था। और ये लेटर को पढ़कर नाजुना तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है जहाँ पर वो कहने लग जाती है मैंने इसको बताया था कि मैं दिन में सो रही होती हूँ। और आगे वो टीवी देखने लग जाती है लेकिन थोड़ी देर में ही वो भी बोर हो जाती है और इसी वजह वो बाहर पे घूमने के लिए चली जाती है लेकिन तभी उसको रास्ते में एक बिल्ली दिखती है, इसी वजह वो उसके साथ खेलने लग जाती है लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके हाथ से काफी ज्यादा बदबू आ रहा है। और इसी वजह से वो जल्दी से बात लेने के लिए चली जाती है और बात लेने से पहले वो काउंटर वाले बंदे के पास अपना वॉइस छोड़ देती है जहाँ पर वो उससे कहती है अगर ये बजे तो मुझे बता देना। और आगे जब भी नाजुना बात लेकर बाहर निकलता है अचानक से उसका वॉच बजने लग जाता है और इसी वजह से वो जल्दी से वो वॉच को लेकर बाहर आ जाती है जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि यामोरी बाहर पे उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन जब भी यामोरी नाजुना को देखता है वो उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और उसका ये बात को सुनकर नाजुना उससे कहने लग जाती है आखिरकार तुम अपना दोस्त का चेहरा कैसे भूल सकते हो। और आगे जब भी यामोरी उसको ध्यान से देखता है उसको पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि नाजुना ही है। जहाँ पर यामोरी उससे कहने लग जाता है कि तुम आज काफी ज्यादा अलग दिख रहे हो और आज तुम्हारा हेयर स्टाइल भी काफी ज्यादा बदला हुआ है। जिस पर नाजुना बताने लग जाती है कि मैंने अभी अभी नहाया है। जो सुनकर यामोरी भी जिद करने लग जाता है कि मुझे भी नहाना है। और इसी वजह से यामोरी जल्दी से बात लेने के लिए बात हाउस में चला जाता है जहाँ पर वो अपने मन में सोचने लग जाता है मैंने पहली बार कोई बात हाउस में बात लिया हूँ और मुझे नहा कर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और आगे जब भी यामोरी बाहर निकलता है नाजुना उससे पूछने लग जाती है कि तुम अभी कैसा फील कर रहे हो। जिस पर वो बताने लग जाता है कि मैं अभी पूरा फ्रेश फील कर रहा हूँ। और आगे जब भी वो दोनों बाहर निकलता है नाजुना उससे पूछने लग जाती है कि आज हम दोनों
लोग आखिरकार क्या करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे साथ यामोरी नाजुना को देखकर तो कुछ और ही सोच रहा था कि नाजुना नहाने के बाद कितना ज्यादा फ्रेश दिख रहा है। लेकिन तभी अचानक से नाजुना उसके काफी ज्यादा क्लोज आकर उससे कहने लग जाती है कि मैं कब से तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आखिरकार तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी कहने लग जाता है, नाजुना क्या तुम अभी मेरा खून को चूस सकती हो। और यहाँ पर यामोरी ये सारा कुछ इसलिए कह रहा था क्योंकि नाजुना के खून चूसने के बाद वो काफी ज्यादा फ्री फील करता है और आगे नाजुना भी उसका खून चूसने लग जाती है। और पहले तो यामोरी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में उसको काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और यहाँ पर नाजुना ने तो यामोरी का काफी ज्यादा खून चूस लिया था, इसी वजह से वो काफी ज्यादा थक जाता है, जिसके कारण वो उससे कहने लग जाता है कि हम दोनों ये गेम हाउस में थोड़ी देर के लिए रह सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर नाजुना भी मान जाती है। और आगे जब भी वो दोनों वही रूम पर जाते हैं, यामोरी तो वहाँ पर रोने लग जाता है क्योंकि ये रूम कपल का रूम होते हैं जहाँ पर वो लोग वो सारा कुछ करते हैं। और यहाँ पर नाजुना को तो ये सारा कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो यामोरी को नहीं बताया था, जिस वजह से वो रोने लग जाता है। और तभी अचानक से नाजुना यामोरी के पास चली जाती है जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है, जब भी मैं तुम्हारा खून को चूसती हूँ मैं तुम्हारा फीलिंग के बारे में सारा कुछ पता लगा लेती हूँ। और यानी कि मुझे देखकर तुम्हारे अंदर जो फीलिंग रह जाता है उसके बारे में भी मुझे पता चल जाता है। और मुझे ये भी पता चल गया था तुम मुझे नहाने के बाद देखकर अपने ख्यालों में ही पड़ गए थे। जिस पर यामोरी कहने लग जाता है, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं क्योंकि हम दोनों एक दोस्त हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे वैम्पायर बनने के लिए तुमसे प्यार करना ही पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर नाजुना उससे कहने लग जाती है, तुम्हें ये बातों के बजाय अपने इंजॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए। और तुम जब भी अच्छा या फिर बुरा फील करते हो इससे तुम्हारा खून का टेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी वजह से मेरे लिए तुम ये सब को महसूस करो। जो सुनकर यामोरी भी मान जाता है। और आगे नाजुना उससे कहने लग जाती है, क्या तुम नोटी वीडियो देखना पसंद करोगे और हम वॉल्यूम काफी जोर रखेंगे जैसे कि पास वाले रूम पे भी हमारे बारे में पता चले। लेकिन जब भी नाजुना वो वीडियो को प्ले करती है वो प्ले ही नहीं होते। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये वीडियो को प्ले करने के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है। और ये देखकर नाजुना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है ये अच्छा बात नहीं है, उन्हें इसके बारे में पहले हम लोग को बताना चाहिए था। और आगे जब भी वो दोनों बाहर आते हैं, नाजुना एक आदमी को इशारा करते हुए कहती है, देखो मैंने थोड़ी महीने पहले इसका खून पिया है। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी उससे कहने लग जाता है कि तुम काफी ज्यादा गंदे हो। जिस पर नाजुना उससे कहने लग जाती है, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमको वो लोगों के बारे में बात करना पसंद नहीं है जिसके साथ मैं भी पहले रह चुका हूँ, और तुम्हें इससे काफी ज्यादा जलन होती है ना। और क्या तुमको पता है मैं लड़कियों का भी खून पी सकती हूँ, लेकिन अभी तुम ही अकेले हो जिसका कि मैं हर बार खून चूसती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी उससे कहने लग जाता है, तुम अभी का बोल रहे हो लेकिन पहले का क्या, और तुमको मेरी तरह कोई रेगुलर कस्टमर भी नहीं होगा। जिस पर नाजुना कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी तरह उन्हें भी अपने घर पर लेकर जाती हूँ। जिस पर यामोरी उससे कहने लग जाता है कि तुम अपनी गंदी सर्विस के वजह से उन लोगों को अपने घर पर लेकर जाते हो। और उसका ये बात को सुनकर नाजुना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि तुम मेरे सर्विस को गंदा बोलना बंद करो, और मैंने तुमको इसके बारे में पहले नहीं बताया क्योंकि तुम काफी ज्यादा लेट आते थे। और मैं तुमको बता दूं कि मैं अपने रूम पर मसाज देने का काम भी करता हूँ। और आगे जब भी नाजुना यामोरी को अपने घर पर लेकर जाती है, वो उससे कहने लग जाती है, आइए आपका स्वागत है। और उसका ये ड्रेस को देखकर यामोरी उससे कहने लग जाता है, आखिरकार तुमने ये क्या ड्रेस पहन कर रखा है, और क्या तुम ये ड्रेस पहन के अपना नोटी सर्विस प्रोवाइड करते हो। जिस पर नाजुना उससे कहने लग जाती है, पहले तो तुम ये सर्विस को मेरा नोटी सर्विस बोलना बंद करो, और अब बताइए कि आप कौन सा मसाज लेना पसंद करेंगे। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी उससे पूछने लग जाता है, क्या मुझे ये सब के लिए पैसा देना पड़ेगा। जिस पर नाजुना उससे कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। और आगे नाजुना उसको मसाज देते हुए उससे पूछने लग जाती है कि अभी तुम आखिरकार कैसा महसूस कर रहे हो। जिस पर यामोरी बताने लग जाता है कि अभी मैं पहले से काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ पर नाजुना तो उसके ऊपर बैठी हुई थी, इसी वजह से यामोरी को काफी ज्यादा शर्म आ रहा था। और आगे नाजुना यामोरी के आगे आकर उसका मैसेज करने लग जाती है। और उसका ये सा कोई हरकत देखकर यामोरी अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे अपना फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखना चाहिए। और आगे नाजुना यामोरी को मसाज देते हुए कहने लग जाती है, मैंने मसाज देना खुद ही सीखा था। जिस पर यामोरी उससे कहने लग जाता है, पक्का ये मसाज काफी ज्यादा पॉपुलर होगी। और आगे नाजुना यामोरी के हर एक अंग के बारे में बताने लग जाता है कि कैसे वो अच्छे से सो सकता है। और आगे जब भी वो गले के पास आती है, वो कहने लग जाती है कि अब खाने का वक्त आ चुका है। लेकिन जब भी वो यामोरी को काटने वाली थी, अचानक से डोरबेल की आवाज आती है। और आगे जब भी नाजुना बाहर देखती है, उसको पता चलती है कि वो असल में उसका एक कस्टमर है। जहाँ पर वो यामोरी से कहने लग जाता है कि ये मेरा एक कस्टमर है, और लगता है मैंने आज बोट हटाना भूल गई। और यहाँ पर नाजुना मसाज देने की वजह से काफी ज्यादा थक गई थी। इसी वजह से वो यामोरी से कहने लग जाते हैं कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम इसे संभाल लोगे, और तुम जल्दी से जाओ और उसे कहना कि तुम मेरे साथी हो।
हो। और आगे जब भी यामोरी दरवाजे को खोलता है वो कहने लग जाता है, आइए मोहतरमा, आपका स्वागत है। और यहाँ पर यामोरी तो एक लड़का था, इसी वजह से वो उसे पूछने लग जाती है, मुझे तो इतने दिन से ऐसा लगता था कि यहाँ पर बस एक लड़की ही काम करती है। जिस पर वो बताने लग जाता है, हाँ लेकिन अभी नाजुना बॉस आराम कर रहा है। और आगे वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि मुझे असल में मसाज करवानी थी। जिस पर यामोरी उससे कहने लग जाता है कि आप थोड़ी देर यहाँ पर ही रुकिए, मैं जल्दी से नाजुना बॉस को रूम से बुला कर लाती हूँ। लेकिन जब भी यामोरी उसको बुलाने के लिए जाता है वो देखता है कि नाजुना तो वहाँ पर बैठ बैठ के गेम खेल रही होती है। और इसी वजह से यामोरी उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। और उसका डांट सुनने के बाद नाजुना उसे कहने लग जाती है कि तुम इसे संभाल लो। और वो लड़की का नाम असल में कियोसुमी है और वो एक ऑफिस में काम करती है और उसका ये 24 साल है और तुम चिंता मत करो, तुम उसे छू सकते हो। जिस पर यामोरी उसे कहने लग जाता है, वो तो तुम्हारी कस्टमर है ना, तो फिर मैं तुम्हारा क्यों काम करूंगा। जिस पर वो कहने लग जाती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ और मैंने 1 महीने से काम भी नहीं किया है और मेरे पास ज्यादा पैसा भी नहीं है, इसी वजह से प्लीज तुम मेरा काम को कर दो और मैं ये काम के लिए तुमको 2000 येन दूंगी। जिस पर यामोरी उससे कहने लग जाता है, लेकिन मैंने ये काम कभी भी नहीं किया है। जो सुनकर नाजुना उससे कहने लग जाती है, अगर तुम ये काम को कर लोगे तो मैं तुमको 2000 येन के साथ साथ एक किस भी दूंगी। और उसका ये बात को सुनकर बाद में यामोरी भी मान जाता है और आगे वही रूम पे यामोरी आकर कहने लग जाता है, चलो मसाज शुरू करते हैं। और आगे जब भी यामोरी उसका मसाज करने लग जाता है वो ठीक से मसाज को कर नहीं पा रहा था और इसी वजह से वो कस्टमर उससे उसका उम्र पूछती है। जिस पर यामोरी भी उसको सच सच बता देता है कि मैं 14 साल का हूँ। और उसका ये बात को सुनकर वो कस्टमर काफी ज्यादा शॉक्ड होकर उससे पूछने लग जाती है, क्या 14 साल, और इसका मतलब तो ये है कि तुम मिडिल स्कूल में पढ़ते हो। जिस पर यामोरी बताने लग जाता है कि हाँ मैं मिडिल स्कूल का 2nd ईयर में हूँ। और आगे वो लड़की बोलने लग जाती है कि जब मैं मिडिल स्कूल में थी मैंने कभी भी काम नहीं किया। और आगे वो लड़की सोचने लग जाती है कि शायद ये उसकी कोई मजबूरी होगी। और आगे वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम ये सारा कुछ काम किस लिए कर रहे हो। जिस पर यामोरी बताने लग जाता है कि मैं ये सारा कुछ पैसों के लिए कर रहा हूँ। और आगे वो लड़की उससे पूछने लग जाती है, क्या कुछ ऐसा है जो कि तुम करना चाहते हो। जिस पर यामोरी बताने लग जाता है कि मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि वहाँ पर मुझे मजा नहीं आता था और इसी के साथ मैं रात में अच्छे से सो नहीं पाता था, इसी वजह से मैंने रात में निकलने के बारे में सोची। और आगे यामोरी रात के कुछ चीजें याद करते हुए उसको बताने लग जाता है, रात में सभी चीजें कुछ अलग ही दिखाई देती है और इसी के साथ मैं रात में एंजॉय करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं फीलिंग को खोना नहीं चाहता। और उसका ये बात को सुनकर वो लड़की भी बताने लग जाती है, जब मैं भी तुम्हारी उम्र की थी मैं भी ठीक ऐसे ही सोचती थी। और आगे वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम स्कूल पर क्यों नहीं जाते। जिस पर यामोरी बताने लग जाता है कि मुझे स्कूल काफी ज्यादा बोरिंग लगता है। जिस पर शिराकावा कहने लग जाती है कि मैं काफी ज्यादा थक गई थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गई और मुझे काम करने में तो मजा आता है लेकिन अकेला काम करना काफी ज्यादा मुश्किल है और ऊपर से मेरे बॉस को भी सहना और ऐसा दिखाना कि मैं खुश हूँ और मैं ये चीज नहीं कर सकती। ये कहकर वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है, जहाँ पर वो रोते हुए कहने लग जाती है कि मैं और ज्यादा सह नहीं सकती, मैं वो ऑफिस में काम नहीं करना चाहती और उसके बाद ड्रिंक पीना, इससे मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। और तभी अचानक से उसको बॉस का कॉल आ जाता है, जो देखकर वो कहने लग जाती है, ये मेरा बॉस का कॉल है और अगर मैं ऑफिस नहीं गई तो काफी बड़ा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और इसी वजह से शिराकावा उससे कहने लग जाती है कि तुमने मसाज काफी अच्छे से किया। ये कहकर वो वहाँ से जाने के लिए हमने ड्रेस को चेंज करने लग जाती है और ये देखकर यामोरी अपने मन में सोचने लग जाता है, क्या मुझे उसको जाने देना चाहिए, और अगर ये बीच में चला गया तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा और मुझे लगता है कि ये लड़की भी बिल्कुल मेरी तरह ही है और इसी वजह से कुछ भी हालत में मैं इसको जाने नहीं दे सकता। और आगे शिराकावा कपड़े बदलने लगती है, जहाँ पर वो यामोरी को बाहर जाने के लिए कहती है, जो देखकर यामोरी उससे कहने लग जाता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। और आगे वो दरवाजा बंद कर काफी गुस्से से उससे कहने लग जाता है कि तुम आज यहाँ पर ही सोओगे क्योंकि अभी तक मसाज खत्म नहीं हुई है। और तभी वो नाजुना को आवाज लगाता है, सुनकर नाजुना दीवार से निकलकर उससे पूछती है, क्या हुआ यामोरी, और आखिरकार तुमने दरवाजा को बंद कर क्यों रखा है। और नाजुना तो दीवार के आर पार था, ये देखकर शिराकावा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और आगे यामोरी काफी गुस्से से नाजुना से कहने लग जाता है कि ये लड़की को काम पर जाने मत देना। और उसका ये बात को सुनकर नाजुना सीधा जाकर शिराकावा को ऊपर से नीचे गिरा देती है और उसका ये बात को सुनकर यामोरी उससे गुस्से से कहने लग जाता है, क्या तुम्हारे पास और तरीका नहीं था। और दूसरी तरफ हम लोग शिराकावा को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रही होती है कि अब मैं मरने वाली हूँ, लेकिन तभी ठीक टाइम पे यामोरी और नाजुना आकर उसको बचा लेता है। और आगे यामोरी उससे कहने लग जाता है, मेरा ये बर्ताव के लिए सॉरी, लेकिन मैं तुमको ऑफिस में नहीं जाने दे सकता और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम रो रही थी और तुमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि तुम सेटिस्फाई ना हो। जिस पर शिराकावा उससे कहने लग जाती है कि तुम अभी बच्चे हो, इसी वजह से तुम मेरा काम को नहीं समझ सकते और ये मेरा काम है और ये स्कूल जैसा बिल्कुल भी नहीं है और जब भी बॉस तुमको बुलाता है तुमको जाना ही पड़ता है, चाहे तुमको ये पसंद हो या फिर ना हो। और उसका ये बात को सुनकर यामोरी बताने लग जाता है कि मैं एक वैम्पायर बनना
चाहता हूँ। और आगे वो बताने लग जाता है कि नाजुना भी एक वैम्पायर है और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे वैम्पायर बना दे। और मुझे पता है कि मैं छोटा हूँ और मुझे ये समाज और काम के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं नादान हूँ, लेकिन तुम्हारा बॉस पागल है क्या, जो कि रात के 2 बजे तुमको बुला रहा है। और आगे वो बताने लग जाता है कि वैम्पायर इंसानों की तरह मतलब ही नहीं होते। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर शिराकावा अपने मन में सोचने लग जाती है। यामोरी इसलिए वैम्पायर बनना चाहता है क्योंकि वो रात में एंजॉय करना चाहता है। और उसका ये बात को सुनकर शिराकावा बाद में काफी जोर जोर से हंसने लग जाती है। और आगे वो उसको बताने लग जाती है कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुकी हूँ और मैं अभी काम पर जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि मुझे आज तुम्हारे साथ काफी ज्यादा मजा आया और मैं अभी काफी अच्छा फील कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन ना एक दिन एक वैम्पायर बन ही जाओगे। और काश मैं भी ऐसा कर पाती। जिस पर यामोरी उससे कहने लग जाता है तुम ज्यादा टेंशन मत करो, जब मैं वैम्पायर बन जाऊंगा मैं भी तुमको वैम्पायर बना दूंगा। और उसका ये बात को सुनकर शिराकावा एक स्माइल लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर नाजुना उससे कह रही होती है कि तुमने आज काफी अच्छा काम किया। और आगे नाजुना उससे कहने लग जाती है तुमको तो पता ही होगा ना कि जब तुम वैम्पायर बन जाओगे उसको वैम्पायर बनाने के लिए तुमको क्या क्या करना पड़ेगा। इस पर वो कहने लग जाता है कि हाँ मुझे पता है, इसके लिए हम दोनों को सबसे पहले एक दूसरे से प्यार करना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर नाजुना उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर नाजुना उससे कह रही होती है चलो हम लोग आज कुछ नया ट्राई करते हैं और रोज रोज एक ही काम करके मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, तो बताओ आज हमें क्या करना चाहिए। जिस पर यामोरी उससे कहने लग जाता है तो फिर नाइट टाइम पूल कैसा रहेगा। जिस पर वो कहने लग जाती है हाँ ये सही रहेगा और मैं जल्दी अपना ड्रेस चेंज करके आती हूँ। और आगे वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर आसपास के लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड हम लोग यामोरी को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि मैं पहली बार नाइट टाइम पूल पे आया हूँ और मैं अपना स्विमिंग सूट भी लाना भूल गया और मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि नाजुना स्विमिंग सूट में कैसी दिख रही होगी। और देखते देखते तभी वहाँ पर नाजुना भी आ जाती है जहाँ पर नाजुना उससे कहने लग जाती है मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ, यहाँ पर ड्रिंक भी है। और इसका ये ड्रेस को देखकर बाद में यामोरी भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि कुछ भी हो आज भी नाजुना काफी ज्यादा सुंदर दिख रही है। लेकिन तभी अचानक से यामोरी देखता है कि नाजुना के साथ 2 बंदा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर वो बंदा उससे पूछ रहा होता है कि तुम दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हो और क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो। और उन लोगों का ये सारा कुछ बातें सुनकर यामोरी अपने मन में सोचने लग जाता है क्या ये लोग नाजुना को तंग कर रहे हैं। और दूसरा नाजुना उसके जवाब में बताने लग जाती है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आई हूँ और अगर तुम ये ड्रिंक के पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ। जिस पर वो बंदा कहने लग जाता है कि क्या तुम सीरियस हो, तो फिर तुम्हारा दोस्त का क्या होगा। जिस पर नाजुना बताने लग जाती है मैं उसको छोड़ दूंगी। और उन दोनों को इतना नजदीक से बात करते हुए देखकर यामोरी भी और सहन नहीं कर पाता और इसी वजह वो जल्दी से नाजुना का हाथ को पकड़कर उसको बाहर लेकर आता है, जहाँ पर नाजुना उसे कह रही होती है कि पागल मत बनो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जिस पर यामोरी बताने लग जाता है नाइट टाइम पूल वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया और उन लड़कों को तुम्हारे साथ बात करते हुए देखकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहता है। और उसका ये बात को सुनकर नाजुना उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम स्विमिंग करना चाहोगे। और ये कहकर ही जल्दी से नाजुना उसको उठाकर स्कूल के स्विमिंग पूल में फेंक देता है, जहाँ पर यामोरी उससे कहने लग जाता है कि ये काफी ज्यादा डरावना था। जिस पर नाजुना उसे कहने लग जाती है लेकिन तुमको इसमें काफी ज्यादा मजा आया है ना, और मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ फिर से ऐसा मजाक किया। जो सुनकर यामोरी कहने लग जाता है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अभी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और इसके बाद नाजुना उसका खून को चूसने लग जाती है। और इसी के साथ ही ये वाला एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।